नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक दार्शनिक हथेली है। हथेलियों की श्रेणी देखें तो उच्च कोटि की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हथेली की यहाँ पे रंगत देखें, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो एक बेहतरीन है और आगे चलकर आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कुछ क्रियाएं आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों है? देखिएगा, आपका जो मुख्य ग्रह है ना, वो नेगेटिव ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है और आपकी हथेली में जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये नजर दोष है, इसको और प्रबल कर रहा है। तो आपके जीवन में सब कुछ काबिल होते हुए भी आप उसका 0% भी जो है हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये फैक्ट है आपके जीवन में। सीधे आपके सवालों को लेता हूं और एक एक करके चीजों को बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहला सवाल आप लिखती हैं मुझे लगता है मैं काबिल हूं। यस, आप काबिल हैं, लेकिन ना ही प्रेम मिला, ना ही इज्जत मिली। मैं सच्ची और अच्छी हूं, बिल्कुल है, लेकिन मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण कभी आपने खोजा है? आपकी हथेली में ये चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और इसको अगर आप ठीक करेंगे तो जो आपके अंदर की काबिलियत है, इसका पूरा श्रेय भी मिलेगा आपको, पूरा जो है आपको क्रेडिट भी मिलेगा और समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन आप जिएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसका कारण क्या है? देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति। ये देवताओं के भी गुरु हैं और ब्राह्मणों के भी गुरु हैं और ऋषियों के भी गुरु हैं। इसीलिए इसको ऋषि ग्रह भी कहते हैं, आचार्य ग्रह भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं इसको, और वास्तव में ये गुरु है। यहाँ पे देखेंगे आप अपने बृहस्पति को, तो यहाँ से तो ये पूरी तौर से ऊर्जा विहीन है, निस्तेज पड़ा हुआ है, ऊर्जा नहीं रिलीज कर पा रहा है और क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। ठीक, जब ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ देखता है तो ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है परिवार को लेकर चिंताओं को देता है। ठीक है ना? या परिवार का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं भोगने देता है और खासकर व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन। ऐसे में कई लोगों की शादी ही नहीं हो पाती है। कई लोगों की शादी हो भी गई तो जो उनका वैवाहिक जीवन का चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर लेता है। वो चरम सुख का भोग ही नहीं भोगने देता है, ऊपर से परेशान करता है। ठीक, जब भी देखिएगा बृहस्पति इस प्रकार से हो, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, निस्तेज अवस्था में हो, तो ऐसे में आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या होती है ऐसे में, धन और बरकत की कमी व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहती है, ये इस चीज को दिखाता है। तीसरा, ऐसे में क्या होता है कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं या बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौथी चीज क्या होती है, इसमें आप चाहे अपने जीवन को पूरी तरह से खपा लो लेकिन आपको ग्रोथ नहीं मिल पाती है। बस गुजारा व्यक्ति करता रहता है, कैसे कर रहा है ये उसी को मालूम होता है। चौथी चीज क्या है, ऐसे में कभी कभार अगर व्यक्ति की धन में वृद्धि हो भी जाए तो वो जो होता है ना, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, वो नहीं हो पाता है।
ये व्यक्ति की अंदर की खुशियों को गायब कर लेता है, खुशहाली निकाल लेता है, आंतरिक खुशियां व्यक्ति को नहीं मिल पाती हैं और व्यक्ति को ये शिथिल भी कर लेता है। ठीक है ना, ये इन चीजों को दिखाता है। एक चीज और है, अगर आपका बृहस्पति ऐसा है, ठीक है ना, और आपके अंदर कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, उसको कभी भी इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। अगर मिल भी गया बाय चांस, आप उस प्लेटफॉर्म को यूज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में विवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में हमेशा परिस्थितियां खड़ी करेगा। संतान को लेके भी व्यक्ति के जीवन में चिंताओं को दिखाता है। पैतृक संपत्ति का भी ऐसे में लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, और धन के मामले में व्यक्ति हमेशा जूझता रहता है, बरकत की कमी रहती है, धन की कमी रहती है, और जो सभी प्रकार के जो सुख है जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों से व्यक्ति वंचित रहता है। ठीक, और अगर बृहस्पति ऐसा है, सबसे बड़ी बात, नेगेटिव बात क्या होती है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति को एक सही दिशा दिखाने वाला इंसान ही नहीं मिल पाता है, जो व्यक्ति को सही दिशा दिखा ले। अगर वो दिखा भी लेगा और आपका गुरु खराब है, आप उसकी बातों पे कभी विश्वास ही नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, और जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे में व्यक्ति को करना पड़ता है। ठीक, कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, आपका गुरु ऐसा है। और दूसरी बात, कुछ खास क्षेत्र हैं, उनमें बहुत ज्यादा परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति काम कर रहा हो या काम करने की सोच रहा हो तो कामयाबी नहीं मिल पाती है, अधर में लटका रहता है। ठीक, और ऐसे में व्यक्ति काबिल तो रहता है, लेकिन व्यक्ति को न तो प्रेम मिलता है, न व्यक्ति की अच्छी प्रतिष्ठा रहती है, इज्जत मिलती है, और न समाज में व्यक्ति कोई जाना जाता है। ठीक है ना, वो दूसरी ही नजरों में आ जाता है। ये इन प्रकार की चीजों को बताता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बृहस्पति को ठीक करना है। अब यहाँ पे बृहस्पति ही नहीं, बृहस्पति के साथ एक और समस्या आपके जीवन में आ रखी है, बहुत बड़ी। आप अपनी हथेली को अगर बारीकी से देखेंगे, बड़ी खोल के देखेंगे, तो आपकी हथेली में रेखाओं का एक जाल बन रखा है। देखिएगा, मैं कई वीडियो में कहता हूं, हथेली में चाहे आप पुरुष हो चाहे आप महिलाएं हो, जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। आपके घर में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी ऊर्जा होती है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में गलत चीजें प्रोवाइड करती हैं। ये इसी चीज को दिखाता है, ये दोष को दिखाता है। और यहाँ पे एक नजर दोष, एक नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है, और ये श्वास श्वास में काम कर रही है, आपके कामों को खत्म कर रही है, आपके श्रेय को, आपके क्रेडिट को अलग ले जा रही है। जो मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलना चाहिए, जो योग्यता आपके अंदर है, जो काबिलियत आपके अंदर है, उस तरह से जिस प्रकार से निखर के आने चाहिए, उभर के आने चाहिए, वो कुछ नहीं है। देखिएगा, इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज्यादा उलझनें आ जाती हैं, कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है। जीवन में कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, और निर्णय लेने की ताकत को ये छीन करता है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और हमें किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग आपको मिलना चाहिए, उसमें ये परिस्थितियां खड़ी करता है। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये हमेशा आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है, आर्थिक रूप से बीमारों अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे।
चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपके सफलता के स्तर को ये हमेशा जो है माइनस की तरफ ले जाता है। मानी आपके जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है और फिर धीरे धीरे आपके समृद्ध जीवन को उसमें धड़ाम से गिराने का कार्य करता है और जीवन को महत्वहीन बनाने का कार्य ये करता है। ये बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले आपने इसी नेगेटिव ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर निकालना है, अपने पंच तत्वों से, अपने अष्ट चक्रों से, अपने नव द्वारों से, द्वार मैं कह रहा हूं स्पेशल नव द्वारों से, और अपने पंच महाभूत हैं उनसे, पंच कोशों से, ठीक है ना, और अपनी 10 इंद्रियों से इसको बाहर निकालना। कैसे निकलेंगे भाई? पाठ पूजा नहीं, ये शरीर के अंदर है, क्रियाएं करनी पड़ेंगी और कुछ क्रियाएं गूढ़ होती हैं, कहने लायक नहीं होती, तो लिख के दूंगा। सबसे पहले मैं दूंगा आपको वनस्पति स्नान। स्नान से ही आपके रोम छिद्र खुलेंगे और ईड़ा पिंगला से जो और सुषुम्ना नाड़ी से जो श्वास अंदर जाती है, एक प्रैक्टिकली पॉजिटिव श्वास अंदर जाएगी और उससे क्या होगा कि उन रोम छिद्रों से जो धीरे धीरे वो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर आती जाएगी। वो भी ऊर्जा क्या है, वो जो श्वास आती वायु है उसी से अंदर बाहर करती है, ठीक है ना। तो एक वनस्पति स्नान दूंगा, उसकी एक उपक्रिया दूंगा, हर किसी को नहीं दी जाती है, ठीक है ना, उसकी उपक्रिया दूंगा, जरूर करिएगा। फिर इसके अलावा ये कुछ दिनों का है, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, बहुत सरल है, करके देखिएगा, आपके जीवन में बड़ा फायदा होगा। दूसरा दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, करके देखिएगा, आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। अब एक चीज और देखिएगा, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक रेखा इस तरह से आ रही है और सबसे पहले ये आपकी जीवन की लकीर को काट रही है। ये राहु की रेखा है, नाड़ी रेखा है, और सबसे पहला प्रभाव क्या दे रही है, आपके जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रही है। फिर ये आपके करियर और धन की रेखा को काट रही है, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव दे रही है। फिर ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंताएं, कंफ्यूजन, उलझन, दुविधा देती हुई दिखाई दे रही है और ये पूरी तरह से आपके जीवन को न निचोड़ के रखती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक। इसके लिए बहुत सुंदर उपाय दूंगा, जो आप कर भी सके ऐसे उपाय दूंगा। अब यहाँ पे सूर्य पे भी देखिएगा, यहां से एक रेखा आ रही, लेकिन कहां देख रही है, बुद्ध की ओर देख रही है। बहुत सारी रेखाएं इसको थोड़ी सी काट भी रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्तमान में आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आती है। ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति ही नहीं ले पा रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये कटकटाव की स्थिति ये भी बता रहा है, आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास कर रही हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज है, आपको लाभ होगा। सूर्य क्रिया दे रहा हूं, ठीक। एक चीज और देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा, बौद्धिक स्तर आपका बहुत ही प्रबल है, बहुत अच्छा है। अब यहां से देखिएगा, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, बहुत लंबी है। इसका मतलब है आप प्रायो बहुत ज्यादा सोचती रहती हैं, ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन अच्छी सफलता भी आपको प्राप्त होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से
धनुषाकार है, बहुत अच्छी स्थिति है, आगे केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। यहां से गैप है दोनों के बीच में, बड़े इंडिपेंडेंट टाइप की इंसान है आप, कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और दूसरी बात, 101% स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, कभी किसी की हाजी हजूरी जिंदगी में नहीं करोगे, ये दिखाई दे रहा हो। मन मर्जी की मालकिन, स्वतंत्र विचारधारा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। अगर आपका बृहस्पति ठीक हो गया और आपकी हथेली में जो ये गुरु चांडाल योग है, विष योग है, ये ठीक हो गया, ये नजर दोष ठीक हो गए, तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है। हर इच्छाएं पूरी होंगी, ये करेक्ट है, करके देखिएगा, लाभ बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप लिखती हैं मैं बिजनेस करना चाहती हूं, पार्टनरशिप में चलेगी क्या? देखिएगा, अभी अगर मैं सच कहूं तो कम से कम आपको 1.5 सालों तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। आपका बृहस्पति आपको उस स्तर में नहीं ले जा रहा है। हाँ, पार्टनरशिप में आप कर सकते हैं, लेकिन 1.5 सालों तक रुक लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बड़ी तीव्र है, और फिर ऐसा नुकसान होगा कि आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले बृहस्पति को ठीक करें, इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करें, 1.5 साल के बाद आप आंख बंद करके बिजनेस करें, आपको बड़ा लाभ होगा। तीसरा, आप सवाल करना चाहते, मैं अपना गांव भी छोड़ना चाहती हूं। निश्चित तौर पे जो है, अगर छोड़ेंगे तो आपका अपने जन्म स्थान से ही दूर उन्नति दिखाई दे रही है, या अपने गांव से दूर उन्नति दिखाई दे रही है। निसंकोच, लेकिन 18 महीने तक थोड़ा झेल लीजिएगा जो भी चीजें हैं, और उपाय करें। ईश्वर आपको बहुत बड़ा रास्ता दिखाने वाला है, आपके जीवन में राजयोग आने वाला है। लेकिन देखिएगा, जब भी कुछ अच्छा होता है, उससे पहले तूफानों से व्यक्ति को लड़ना पड़ता है। जब कुम्हार किसी बर्तन को बनाता है ना, खूब ठोका पीटी करता है, ठीक है ना। जब कोई मूर्ति बनती है पूजा के लिए, वो ऐसी नहीं पूजी जाती है, उसको खूब हथौड़े खाने पड़ते हैं, संघर्ष झेलना पड़ता है। अगर जीवन अच्छा चाहिए, संघर्ष खूब झेलो, पक लो उस भट्टी में, आप जीवन में इतनी अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे जिसको कभी आपने सोचा भी नहीं था। ईश्वर आपको उस मार्ग पे ले जाएगा। आपके कर्म, आपके अंदर की काबिलियत, आपके अंदर की क्वालिटी उभर कर आएगी, और आप जीवन में एक दिव्यता की तरह चमकेंगे, ये निश्चित है। लेकिन थोड़ा 1.5 साल तक आप थोड़ा सा जो है धैर्य बना के रखें। देखिए, जहां मुझे 100 की अपेक्षा होती है, वहां मुझे 50 ही मिलते। बहुत है 50 मिलते हैं तो 100 नहीं मिलते ना, आधा तो मिल रहा है। बृहस्पति तो आधा भी देने की स्थिति में नहीं है, ये मिल रहा है, ये बहुत है, आप चिंता मत करें। और 1.5 साल तक थोड़ा सा जो है धैर्य पूर्वक करें, और सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी को पूरी तरह से बाहर करें, पूरी तरह से। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे फोन करिएगा, अगर ना समझ में आए लिखा हुआ तो। ये करिएगा, आप करके देखिएगा। गुप्त उपाय होते हैं, जबरदस्त होते हैं, क्रियाएं होती हैं, लाभ देती हैं, ठीक है ना। पहली रेखा बहुत अच्छी है, ये स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। अभी तक कोई ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही जो जीवन को पूरी तरह से संकट में डाल दे या लाइलाज हो। आगे अगर नेगेटिव ऊर्जा ठीक हो जाए तो बड़ा लाभ होगा। ये रेखा आधी अधूरी है, पूरी नहीं। ये धन और संपत्ति की रेखा है, ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। ये रेखा भी पूरी नहीं है। दोनों रेखा अभी धन और करियर के मामले में, संपत्ति के मामले में जो स्थिरता, जो स्टेबिलिटी है, नहीं दे रही है। लेकिन 1.5 साल के बाद आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी रेखा आपके हाथ में अच्छी खासी उभर रही है। इसका मतलब है आगे चलकर निश्चित ही आप अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। चौथी रेखा अगर पूर्ण हो जाए तो सम्राट योग बनाएगी, और इस योग का तो कहना ही क्या, कि इसका विवरण बाद में। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ रेखाएं इस प्रकार से देख रहे हैं आप, और सब किस तरफ जा रही हैं? ये बुध की तरफ। थोड़ा गड़बड़ है,
बुध की तरफ। इसका मतलब है, ये संकेत करती है कि स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती है। छोटा मोटा चाहे शारीरिक या मानसिक कुछ भी लगे, स्वयं का डॉक्टर मत बनिएगा, ठीक है ना। डॉक्टरी सलाह जरूर ले लीजिएगा, अन्यथा गंभीर बीमारी होने की समस्या आ जाएगी, धन का नुकसान होने की संभावना आ रहेगी और घर परिवार में भी कलह की स्थिति बन जाएगी। तो योगा है, जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें जो दे रहा हूं, और गुप्त क्रियाएं जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ, ठीक है। और नेगेटिव ऊर्जा के लिए इन सब चीजों के लिए उपाय दे रहा हूं, जिससे जीवन मधुरता से भरे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये बहुत अच्छा है यहाँ से, लेकिन यहाँ से थोड़ा ट्रिक कर रही है, और ये भाग्य स्थान और कर्म स्थान पे बनी हुई उंगली है। कामयाबी तो बड़े स्तर की है, बहुत ऊंचे स्तर की है, लेकिन जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। हमेशा यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की भी इच्छा रहेगी, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो गैप दिखाई दे रहा है। जब भी आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा? ऐसे में आप कई बार दुखी सी हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, इन दोनों जो उंगलियां हैं ये बराबर है इस समय और मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में धन और यश की भूख हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। जीवन में धन और यश की भूख रहेगी, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही है, धन और सम्मान, पैसा और सम्मान, यश और पैसा, ठीक है। यहां पे अगर हम तीसरी उंगली देखें, इसको मिटा देता हूं, ये सीधी है लेकिन इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच पा रही। तो अकाउंटिंग है, फाइलिंग है, मनी मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कमियां निश्चित तौर पे अपने आप पूरी होंगी, आपको लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। आगे चलकर देखते हैं तो कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी वो अवश्य पूरा करेंगे और इसका लाभ होगा। भावुकता कुछ ज्यादा है लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा रहेंगी। आगे बढ़ने की सोच प्रबल रहेगी और एक टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा रहेगी। इन दोनों के बारे में हमने बता दिया और करियर और धन की रेखा के बारे में भी वैसे मैंने बता दिया है। शुक्र का पर्वत देखें तो शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर है। अगर ये पर्वत आपका बेहतरीन होता, आपको हाथ दिखाने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसा ये है, ये स्पष्ट कह रहा है कि आगे चलकर ऐसी स्थिति आ रही है और डेफिनेटली आ रही है, 100% आ रही है। आप अपने को मेंटेन रखेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी पर खूब ध्यान देंगे, आप हमेशा सज संवर के रहेंगे, नई चीजों के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो या मार्केट में नई प्रकार की कोई चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण बहुत ज्यादा रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। चमक धमक की तरफ बहुत ज्यादा आप जो है आकर्षित हो रहेंगे और कहीं ना कहीं ये आपको जीवन में ग्लैमर देता हुआ दिखाई दे रहा है, चकाचौंध देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कब मिलेगा? इसका प्रभाव अवश्य मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब ये पुष्ट और सुंदर होगा। जब तक देवगुरु नीच अवस्था में है तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अभी की बात करें तो इसमें जाल बना हुआ है, कुछ चीजें
नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ जरूर बोलूंगा। ये जब जाल बनता है तो ये क्या करता है कि मानसिक रूप से व्यक्ति को चिंताएं देता है। व्यक्ति जो प्रयास करता है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका न तो व्यक्ति को क्रेडिट मिलता है, न व्यक्ति को श्रेय मिलता है, और वो प्रयास भी पूरी तरह से सफल नहीं होते, और मानसिक चिंताएं ये देता है, अभाव की स्थिति को व्यक्ति को उत्पन्न करता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिल पाता है। वही चीज यहाँ पे शुक्र दे रहा है, लेकिन आगे बेहतरीन है। निम्न मंगल, थोड़ा तनाव और कंफ्यूजन दे रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये इसके बारे में हमने बता दिया। शनि आपका बहुत अच्छा है, बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य क्रिया दे रहा हूं, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बुध भी बहुत अच्छा है, आगे चलकर बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अच्छी अवस्था में आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत बड़ी चीज है। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में जल्दी आने वाली है। एकाएक आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें घटित होने वाली हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिव ऊर्जा के कारण और बृहस्पति के कारण अगर शरीर में कोई समस्या आ भी जाए तो ये मजबूत हो रहा है, मन फिर भी मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितनी अच्छी अवस्था में, जितनी खूबसूरत अवस्था में आएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है, ये यहाँ पे बता रहा है। चंद्रमा आपकी बेहतरीन और खूबसूरत अवस्था में आ रहा है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। माँ होगी तो आगे चलकर माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बहुत ही अच्छा है, पुष्ट अवस्था में आ रहा है, मजबूत अवस्था में आ रहा है। मन से भी बहुत खूबसूरत रहेंगी और तन से भी खूबसूरत रहेंगी, और छल कपट से हमेशा दूर रहेंगी। आपका चंद्रमा अच्छा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।